Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 7th chapter 13th motion and time. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So the name of the chapter is motion and time. What is the opposite of motion? That is rest. मोशन का अपोजिट रेस्ट होता है. ए बॉडी इज इन रेस्ट मीन्स दैट थिंग विल नॉट गो हियर एंड देयर, वो वही के वही रहेगा. मोशन का अपोजिट होता है रेस्ट. इसका मतलब एक चीज मूव ना करना, वही के वही रहना. तो मोशन क्या है? ए बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वस्तु या व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन करना, वो भी समय के अनुसार. तो फिर इसे कहते हैं कि मोशन. तो हमने जैसे क्लास 6 में पढ़ा है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन? मोशन मीन्स चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. इट मीन्स इफ वी सी ऑब्जेक्ट इन ए सर्टेन प्लेस in one time, then after some interval of time we don't find it in the same thing or in the same position. In this regard there are different types of motion. Like अलग अलग प्रकार के मोशन है, जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियडिक मोशन. ये तीनों के बारे में डिटेल में कह दूंगी. फिलहाल ये डिस्कस कर लेते हैं कि इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन नो अबाउट व्हिच इज स्लो और फास्ट. और सेकंड हम देखेंगे अबाउट स्पीड, हाउ टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ ए थिंग. थर्ड हम देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को हम कैसे मेजर करें. देन फोर्थ थिंग यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड. एंड फिफ्थ थिंग है हम मेजरिंग स्पीड, हम कैसे स्पीड को मेजर करेंगे. एंड सिक्स्थ थिंग हम ये देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ. तो फिर आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर. और हमने कहा था मोशन आर डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियडिक मोशन. तो व्हाट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है? द बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन. जैसे कि एग्जाम्पल्स हमको यहाँ दिया गया है, सोल्जर्स इन ए मार्च फास्ट, बुलक कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड. ऑल दोज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन. सेकेंड वन इज सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन द बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ. जैसे हमारे इलेक्ट्रिक फैन में, फैन का ब्लेड में अगर आप एक बिंदी दे देंगे तो फिर वो बिंदी को, स्पॉट को आप देखेंगे कि इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ. एंड थर्ड वन इज द periodic motion. What is periodic motion? An object repeats its motion after some time. यानी कि वो repeats its, उसका मोशन रिपीटेडली होता है. एंड उसका एग्जाम्पल होता है जैसे पेंडुलम, गिटार, तबला, ये सब आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियडिक मोशन. ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ मोशन है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मोशन एंड टाइम. इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. क्लास 6 में आपने अलग अलग प्रकार के मोशन के बारे में पढ़ा. यू लर्न दैट ए मोशन कुड बी अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी सर्कुलर और पीरियडिक. आपने देखा कि मोशन या तो सीधे रास्ते लाइन में हो सकता है या फिर सर्कुलर, घूम घूम के सर्किल में, वृत्ताकार हो सकता है. और पीरियडिक यानी कि सर्टेन टाइम इंटरवल में रिपीट होने वाला. कैन यू रिकॉल दिस 3 टाइप्स ऑफ मोशंस? ये 3 टाइप ऑफ मोशन के बारे में हमने डिटेल में आपको समझा दिया. टेबल 13.1 गिव्स सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोशन. टेबल 13.1 में कुछ कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोशन है, उन्हीं को आप पहचान कीजिए. जैसे सोल्जर्स का हुआ इन ए मार्च फास्ट, वो स्ट्रेट लाइन है. बुलक कार्ट का मोशन इन ए स्ट्रेट रोड, इट इज ए स्ट्रेट लाइन. So these are rectilinear motion. The hands of an athlete in a race, वो periodic motion. The pedal of a cycle, bicycle, it round उठ के घूमता है, इसीलिए that is circular motion. Motion of earth और periodic भी हो सकता है. Motion of a swing and motion of a pendulum, ये सारे हैं periodic motion. तो it is common experience that the motion of some objects is slow while that of other object is fast. तो फिर ये हम सब जानते हैं कि कुछ चीज़ स्लो में चलता है और कुछ चीज़ बहुत ज़ोर से फास्ट चलता है. तो फिर हमको कैसे पता चले कौन सा स्लोयर है और कौन सा फास्ट? देन द टॉपिक इज स्लो और फास्ट.
We know that some vehicles move faster than others. Even the same vehicle may move faster or slower at different times. हमको पता है कुछ चीज़ स्लो जाता है, कुछ चीज़ बहुत ज़ोर से जाता है। जैसे आप और आप चल चल के जा रहे हैं और आपकी फ्रेंड बाइसाइकिल में जा रहा है, तो क्या दोनों एक ही टाइम में स्कूल पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। आपको ये पूरा साफ साफ दिख रहा है, क्वाइट क्लियरली यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर स्लोअर एंड योर फ्रेंड हु इज मूविंग ऑन बाइसाइकिल इज फास्टर देन यू। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, आप भी कब स्लो चलते हैं तो कब फास्ट चलते हैं तो आप जल्दी पहुंच जाते हैं। यू टेक लेस टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। ऐसे में आपको बोला जाएगा कि आप बहुत फास्ट चल रहे हो। और द सेम डिस्टेंस यू आर टेकिंग मोर टाइम एज अर्लियर देन यू आर सपोज टू बी स्लो। इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स। आप अगर साइकिल में भी चल रहे हैं, कभी आप स्पीड से चलाते हैं तो उसी एक राउंड करने के लिए आपको बहुत कम टाइम लगता है, और उसी राउंड को ही आपको ज़्यादा टाइम लगता है जब आप स्लो चलते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ, ग्रुप इन मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स एज स्लो एंड फास्ट। तो फिर ऐसे 10 चीज़ों का लिस्ट ले लीजिए और आप उनको ग्रुप कीजिए, कौन सा फास्टर है, कौन सा स्लो है। How did you decide which object is moving slow and which one is moving fast? जैसे मैंने अभी बताया, उसी एक राउंड को आप मान लेंगे तो किसी फ्रेंड 10 मिनट में तय करेगा तो किसी फ्रेंड 12 मिनट में तय करेगा, कंप्लीट करेगा। ऐसे में जो 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है वो हो जाएगा आपका स्लोअर, और जो 10 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है वो हो जाएगा फास्टर। If vehicles are moving on a road in the same direction, we can easily tell which one of them is moving faster than the other. Let us look at the motion of vehicles moving on a road. तो फिर अगर एक रोड में जा रही हैं और सब एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, आप टाउन्स और सिटीज़ में देखे हैं कि वन वे रोड होता है, यानी कि उसी वन वे में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे सारे एक ही तरफ मुँह किए हुए चले जा रहे हैं। ऐसे में हमको क्वाइट क्लियर ये पता चल जाता है जो आगे निकल गया वो फास्टर है और जो पीछे रह गया बेचारा वो स्लोअर है। एक्टिविटी 13.1, look at figure 13.1. It shows the position of some vehicles moving on a road in the same direction at some instant of time. तो फिर हम देखने वाले हैं 13.1 में Figure 13.2, it shows the position of the same vehicle after some time. From your observation of the two figures, answer the following questions. Which vehicle is moving in the fastest of all? तो 13.1 में हम क्या देखने वाले हैं? Position of the some vehicle moving on a road in same direction. तो देखते हैं पेज नंबर 2 में जिसके बारे में ये कहा गया है। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये सबसे आगे है, ये सबसे पीछे है। तो फिर ये है नंबर 1 पे और ये है लास्ट पे। ऐसे में हमको पता चल रहा है कि ये बहुत फास्ट है और ये बहुत स्लो है, बल्कि हमको पता चला है क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। पर उसी को भी हम देखें, देखिए तो सब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो कौन सा स्लो जा रहा है कौन सा फास्ट जा रहा है हमें पता चल रहा है। आइए देखते हैं आगे और क्या कहता है। In 13.2 it shows the position of the same vehicle after some time from your observation of the two figures. तो फिर हम देखेंगे फिगर 1 में जो थोड़ा पीछे था, फिगर 2 में वो थोड़ा सामने चला आया है, इसका मतलब वो बहुत तेजी से जा रहा है। Which vehicle is moving the fastest of all? तो फिर कौन सा सबसे तेजी में जा रहा है? Which one of them is moving the slowest of all? कौन सा सबसे पीछे जा रहा है? वो स्लोएस्ट ही जा रहा है। तो फिर इससे हमको ये पता चला the distance moved by objects in given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. तो फिर एक सर्टेन टाइम इंटरवल में सपोज पिछले 5 मिनट का हम रिकॉर्ड देखें तो किसने ज़्यादा दूरी तय की तो फिर वो हो जाएगा हमारा फास्टर, और किसने सबसे कम दूरी तय की तो फिर वो हो जाएगा स्लोअर। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन दैट यू हैव गन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। आप अपने फ्रेंड को बाय करने गए हैं। सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाइसाइकिल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिन्स। जैसे ही बस स्टार्ट हुआ आप भी अपना साइकिल से निकल पड़े। तो फिर ऐसे में
the move the distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than that covered by the bus. Would you say that the bus is moving faster than the bicycle? जब आपने अपने फ्रेंड को बस में छोड़ दिया और उसके बाद जैसे बस निकला आप भी बस के साथ साथ निकले, 5 मिनट के बाद आप देखेंगी आप जहाँ पर है बस आपकी कहीं आगे निकल गया है. इसका मतलब इट्स वेरी क्लियर दैट बस इज मूविंग फास्टर. I think now you are clear about who is slower and who is faster. We often say that the faster vehicle has a higher speed. ये सबको पता है जो फास्टर है वो हाई स्पीड में जाता है. इसका मतलब कम टाइम में बहुत ही दूर चला जाएगा और आप अगर स्लो है तो उसी टाइम में ही बहुत कम दूर में रहे होंगे और देख रहे होंगे जो आपसे फास्टर आगे चला जा रहा है. चलिए इसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं. इन 100 मीटर रेस, एक 100 मीटर का रेस हो रहा है. इट इज इजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज द हाईएस्ट. अगर 100 मीटर आप तो रन कंपटीशन में ज़रूर पार्टिसिपेट किए होंगे तो क्या होता है कंपटीशन के शुरू में सब एक ही लाइन में पोजीशन लेके खड़े हो जाते हैं. फिर उसके बाद एक व्हिसिल या फिर कुछ सिग्नल दिया जाता है और सभी कॉम्पिटिटर्स एक ही साथ बस शुरू कर देते हैं दौड़ना. तो वन हु टेक्स सर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस, और आप सभी को डिस्टेंस फिक्स्ड है कितना, आपको 100 मीटर्स ही कवर करना है. तो ऐसे में किसको फास्टेस्ट बोलेंगे क्योंकि सभी तो 100 मीटर्स ही कवर करने वाले हैं. ऐसे में जो कि सबसे कम टाइम लेगा वही हो जाएगा आपका फास्टेस्ट. तो स्पीड क्या है? यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द वर्ड स्पीड. आपको स्पीड अक्सर सुने हैं कि स्पीड से चलो, स्पीड इसका कम है, अरे स्पीड से गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है. ऐसे बहुत सारे आप बहुत बार सुने हैं कि ये स्पीड क्या है. इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, In the example given above, higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shorter time. तो फिर जो एग्जाम्पल में हमने देखा कि इसका डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है पर हमको वो बहुत कम ही टाइम में हमने तय किया, और लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन टाइम. या फिर ऐसा हो सकता है और भी कंपटीशन हो सकता है, चलो टाइमर स्टार्ट करें, 5 मिनट में कौन सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगा, ऐसा भी हो सकता है. ऐसे में भी हम टाइम फिक्स्ड है तभी हमको डिस्टेंस देखना होगा कि कौन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया वही हो गया फास्टेस्ट. The most convenient way to find out which of the two or more objects is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit time. पर सबसे आसान तरीका है, ज़्यादातर हम देखते हैं कि यूनिट टाइम में कि दोनों कितना डिस्टेंस कवर की. यूनिट टाइम मतलब क्या, चाहे यो 1 मिनट हो, 1 सेकेंड हो या फिर 1 आवर हो, ऐसे यूनिट टाइम लेकर वो कितना डिस्टेंस कवर किया वही हम देखते हैं. Thus, if we know the distance covered by 2 buses in 1 hour, we can tell which one is faster. We call the distance covered by an object in a unit time as the speed of the object. सब कुछ हमने 2 बस लिया और हमको ये देखना है कि 1 आवर में दोनों बस कितना दूरी कवर कर रही हैं, वही हो गया उनका स्पीड. तो स्पीड का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो फिर क्या है, गिव द डेफिनेशन ऑफ स्पीड. द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी कि सब कुछ हम 1 सेकेंड लेंगे, 1 सेकेंड में ये कितना दूरी तय करता है वो इसका स्पीड है. या फिर हम 1 आवर ले सकते हैं कि 1 आवर में एक बस कितना दूर कवर करता है वही हो जाता है ये इतना स्पीड में चल रहा है हम बोलते हैं. When we say that a car is moving with a speed of 50 kilometers per hour, it implies that it will cover a distance of 50 kilometers in 1 hour. अगर हम बोलते हैं कि एक कार 50 किलोमीटर के स्पीड में जा रहा है, इसका मतलब तो ये है कि 1 घंटा के बाद हम देखेंगे तो बस कितना दूरी तय किया है, 50 किलोमीटर. ठीक है. However, a car seldom moves with a constant speed for 1 hour. In fact, it starts moving slowly and then picks up speed. So, when we say that the car has a speed of 50 kilometers per hour, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour. तो फिर देखिए, जब एक कार 50 किलोमीटर के स्पीड में जा रहा है बोलते हैं, हमको तो ये पता चल गया कि 1 आवर में
एक कार 50 किलोमीटर दूरी तय किया है। पर इसका मतलब ये कैसे किया जाता है? देखिए, जब ये कार शुरू होगा ये तो स्लोली शुरू होगा, 0 स्पीड से 0 में था, रेस्ट में होगा, फिर शुरू होगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा। तो फिर जब ये अपना स्पीड पकड़ लेगा, कहीं वो 60 किलोमीटर स्पीड में भी जा रहा होगा, फिर जब ये एंड को आएगा फिर 0 आएगा, धीरे धीरे स्लो करेगा। तो फिर ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूरी नहीं कि हर पॉइंट में ये 50 किलोमीटर की स्पीड से ही जा रहा था। ये पहले कहीं कम स्पीड में था, फिर धीरे धीरे स्पीड पर आया और फिर धीरे धीरे कम होके अब स्टॉप हो गया। तो फिर ऐसे में आपको ऐसे कैलकुलेट करना है कि इसी स्पान ऑफ टाइम, जैसे 1 आवर ऑफ टाइम में उसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस तय की, 50 किलोमीटर डिस्टेंस उसने तय की। तो फिर ऐसे में इसी डिस्टेंस अगर 50 किलोमीटर है तो आप बोलेंगे कि इसका स्पीड है 50 किलोमीटर। ठीक है, ये अगर शुरू किया फिर ज़्यादा हो गया फिर कम हो गया, ऐसे भी हो सकता है। तो फिर मूविंग विथ 50 किलोमीटर ऑफ स्पीड। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। वी डू नॉट बदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग विथ constant speed or not during that hour। हमको इसके ऊपर ज़्यादा बदर नहीं करना है, चिंतित नहीं होना है कि वो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा था, यानी कि लगातार 50 में ही शुरू करके 50 में ही एंड हुआ, या फिर उसका जो स्पीड है ऊंचा नीचा हो रहा था। तो द स्पीड कैलकुलेटेड हियर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो ऐसे में हम इसको कहेंगे एवरेज स्पीड, यानी कि कभी ज़्यादा था कभी कम था, कुल मिला के एवरेज हम देखें तो 1 आवर में 50 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया तो उसका स्पीड हो गया 50 किलोमीटर्स। इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। तो फिर उसी स्पीड को ही इसी बुक में हम स्पीड के रूप में पकड़े हैं। सो फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। इसी हिसाब से हम किसी का भी स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो फिर जैसे हमने देखा 1 आवर के बाद वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया है, भले ही बीच में उसका स्पीड 70 हो गया था, या फिर कभी 30 हो गया था, कभी 30 हो गया, कभी 70 हो गया, तो कभी 50 से ज़्यादा हो गया, तो कभी 50 से कम। तो कुल मिला के एवरेज स्पीड लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। और ये आपको अच्छी तरह याद रख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। In everyday life, we seldom find objects moving with a constant speed over long distances or for long durations of time। हमने देखा है कि हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे प्रतिदिन लाइफ में, दैनंदिन जीवन में किसी चीज़ ऐसे सेल्डम कि बहुत कम ही एक ही स्पीड में जाता है। इफ द स्पीड इसी हिसाब से कोई एक ही समान स्पीड से जा रहा है या फिर कोई स्पीड बदल के जा रहा है, उसी हिसाब से हमने स्पीड को 2 भाग में भाग कर दिया, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे? इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या? समानता से होना। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या? असमानता से होना, यानी कि सेम नहीं रहना। तो फिर व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है पर उसका स्पीड चेंज हो रहा है, कभी 20, कभी 60, कभी 40, तो भी चेंज हो रहा है, ऐसे में हम इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑन द अदर हैंड उसका ऑपोजिट हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हमने जब से उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, वो 50 के स्पीड में जा रहा है, लंबा दूर उसे तय करना है, तो फिर रास्ते में 1 घंटा के बाद देखे तो उसी स्पीड में ही वो 50 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, बिल्कुल भी चेंज नहीं, रास्ते में कोई रुकावट नहीं, चेक गेट नहीं, कोई ब्रिज नहीं, कुछ नहीं, और नॉन स्टॉप रास्ते में कोई गांव नहीं आया, कुछ नहीं। तो इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड।
यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाएगा, जो एवरेज स्पीड है वही तो एक्चुअल स्पीड है. क्लियर? We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance. In class 6, you learned how to measure distance. But how do we measure time? तो फिर what is speed? स्पीड हमको किसी का निकालना है तो हमको उसका मेजर करना है कि कितना टाइम लगा है और कितना डिस्टेंस कवर हुआ है. डिस्टेंस कैसे हम मेजर करेंगे? क्लास 5 में हमने देखा है. डिस्टेंस को हम मेजर कर पाएंगे, उसके कई सारे यूनिट्स है. जैसे हमको कानपुर से आगरा जाना है 350-400 किलोमीटर. ऐसे में हम क्या करेंगे, कितना किलोमीटर से उसको नापेंगे. ठीक है. अगर आपको कुछ ड्रेस बनाना है, एक सलवार सूट बनाना है, आपको ड्रेस बनाना है, तो फिर ऐसे में हम मीटर में लेंगे कपड़े. ठीक है. और उसी हिसाब से अगर आपको एक कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो अपनी ज्योमेट्री का, तो एक ट्रायंगल बनाना है तो उसमें सेंटीमीटर लेना है. तो फिर दूरी के हिसाब से हम उसको डिस्टेंस को मेजर करते हैं, चाहे वो सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो. ठीक है. अब हम देखेंगे कि हम टाइम इंटरवल कैसे मेजर करें. तो डिस्टेंस के बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. अब हम देखने वाले हैं कि हाउ डू वी मेजर टाइम. लेट अस फाइंड आउट. तो चलिए देखते हैं. इफ यू डिड नॉट हैव ए क्लॉक, हाउ वुड यू डिसाइड what टाइम ऑफ द डे इट इज. आप जरा सोचिए, अगर आपके पास घड़ी नहीं होता, क्लॉक नहीं होता, या फिर संसार में अगर क्लॉक नहीं होता, तो फिर हम कैसे पता लगाते हैं कि कितना टाइम चाहिए किसके लिए, कितना टाइम लगा किसी काम करने के लिए. तो फिर हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट शेड्यूल्स. आपको पता है, जब पुराने ज़माने में हमारे एल्डर्स परछाई को देख के बता देते थे अरे क्या टाइम हुआ है. क्योंकि परछाई का भी ये हिसाब किताब रहता है ना, कि बहुत लंबी है, यानी कि सूर्यास्त और सूर्योदय के टाइम में, छोटी है तो फिर वो है मध्याह्न के टाइम में, नून के टाइम में. तो ऐसे ही परछाई देख देख के बताया करते थे कि क्या टाइम हुआ होगा. हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ ए मंथ, ए ईयर. अच्छा, तो आप कैसे मेजर करते हो टाइम इंटरवल को? क्या मंथ में, ईयर में, कैसे करते हो? Our youngsters noticed that many events in nature repeat themselves after definite interval of time. हमारे पूर्वजों ने देखा कि कुछ इवेंट्स ऐसा है जो कि डेफिनेट टाइम इंटरवल में वो फिर आकर पहुंचते हैं. कौन सा है? किस डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में फिर आकर वो रिपीट होता है. दे फाउंड दैट, जैसे कि सन राइजेस एवरी डे इन द मॉर्निंग. हर सुबह 6 बजते ही सन हाजिर, फिर धीरे 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 ऊपर जाकर वो सनसेट हो जाएगा, रात हो जाएगा, फिर अगले दिन सुबह सन महाराज हाजिर. तो फिर ऐसे में द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड ए डे. तो फिर उसी टाइम इंटरवल को बना लिए हमारे पूर्वजों ने एक दिन, कि एक सूरज उगने से फिर दूसरा सूरज उगने तक वो हो गया 24 आवर्स ऑफ टाइम. तो उसी को बना लिए एक दिन, मतलब 24 आवर्स. The time between one sunrise and the next was called a day. ऐसे ही a month was measured from one new moon to the next moon. एक बार जब चंद्र महोदय उगे तो फिर नेक्स्ट चंद्रोदय होने तक वो हो गया 1 मंथ, यानी कि पूर्णिमा से पूर्णिमा क्या वो हो गया 1 मंथ. तो फिर a year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun. ऐसे ही हम 1 ईयर किसे कहेंगे? ये इतना टाइम है जो कि अर्थ को सन का एक बार चारों ओर घूमने का टाइम लेता है. 1 रिवोल्यूशन के लिए अर्थ को सन की चारों ओर रिवोल्यूशन बनाने के लिए, कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन के लिए जितना टाइम लगता है वो हो गया 1 ईयर. Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day. पर ऐसा नहीं कि हमको हमेशा दिन के हिसाब से, मंथ के हिसाब से या फिर ईयर के हिसाब से टाइम नापना है. हमको तो और भी छोटी छोटी टाइम चाहिए. क्या सिर्फ एक दिन बोलना है तभी जाकर हम कुछ बोल पाएंगे टाइम का? हमको तो और भी छोटी छोटी पलक झपकते, एक पलक के लिए कितना, इसका हमको टाइम मेजरमेंट चाहिए. एक सुबह से लेकर शाम तक कितना, नून तक, मध्याह्न तक कितना टाइम हुआ, या फिर कहीं जा रही हैं तो कितना टाइम लगा. हर पल की हमें हिसाब चाहिए. तो ऐसे में क्या करेंगे? Often we need to measure intervals of time which are much smaller, shorter than a day.
क्लॉक और वॉचेस आर फॉर ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। तो फिर ऐसे में हमको हेल्प लेना होगा क्लॉक, वॉच का। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर टाइम? तो फिर आप क्या जानते हैं कि ये क्लॉक हमारा इतना सुविधा कर जाता है हमारे टाइम को, ये कैसे अपना टाइम मेजर करता है? द वर्किंग ऑफ ए क्लॉक इज रादर कॉम्प्लेक्स बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पीरियडिक मोशन। अरे अगर हम ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा, पर हम इतना तो जानते हैं ना कि इसमें पीरियडिक मोशन चलता है, कि ये जो इसमें जो नेल्स है, ये हैंड्स है, मिनट हैंड, आवर हैंड, ये सर्टेन टाइम इंटरवल में आकर यहाँ से निकल के फिर है कि यहाँ हाजिर, ऐसे दिन में कितने बार घूमता है? 2 बार घूमता है। तो फिर इसी डायरेक्शन में ही ये जाता है, इसी डायरेक्शन में ही जाता है, चाहे ये भी हो, इसी डायरेक्शन में जाकर यहाँ हाजिर, फिर इसी डायरेक्शन, दिन में 2 बार घूमता है। तो फिर ये इसको कहते हैं पीरियडिक मोशन, क्योंकि सर्टेन टाइम इंटरवल्स में ये रिपीटेड होके आता है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियडिक मोशन इज दैट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ये हो गया हमारा पेंडुलम। तो फिर इसका मोशन जो इधर 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 होता रहता है ना, ये हो गया, ये सिंपल पेंडुलम का मोशन को कहते हैं पीरियडिक। सिंपल पेंडुलम का मोशन को कहते हैं पीरियडिक मोशन, क्योंकि सर्टेन टाइम इंटरवल में ये फिर हाजिर हो जाता है। With this, we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.